तो एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जिस पर आज हम बात करेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अब रूस से जो युद्ध है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ट्रंप अगले साल जनवरी में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। हाल ही में एक भारी बहुमत से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है और अगले साल जनवरी में वो अब राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ज़ेलेंस्की को लगता है कि ट्रंप के अमेरिकी प्रेसिडेंट का पद संभालने के कुछ दिन के अंदर ही रूस के साथ उनका युद्ध जो है वो रुक सकता है। आपको बता दें, ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जैसे ही ट्रंप जीते तो उसके बाद फोन पर बातचीत भी हुई थी। ज़ेलेंस्की का ये बयान इसलिए भी खास है, युद्ध रुकने की जो उन्होंने बात की है, जो संकेत उन्होंने दी है, ये इसलिए भी खास है क्योंकि ट्रंप भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, सैयद रुमान हाशमी जो कि पश्चिम एशिया मामलों के जानकार हैं। कादम्नी भी हमारे साथ बनी हुई है। सैयद रुमान हाशमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बातचीत आपसे हम करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने की कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, रूस यूक्रेन इतने वक्त से जो युद्ध चल रहा है, क्या 2025 में ये जंग खत्म होने के आसार लग रहे हैं? लगातार डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल से ही ये बात कहते आ रही थी, अगर वो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका तो 24 घंटे में वो जंग बंद करा देंगे रशिया और यूक्रेन का। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम प्रेसिडेंट बनने से जंग अगर जीत जाते हैं तो शपथ लेने ओथ लेने से पहले ही मैं जंग बंद करा दूंगा। ज़ेलेंस्की जब हाल में ही दौरे पे गए थे यूएस के, तो उन्होंने ये कही थी बात कि रशिया बहुत जल्द सरेंडर कर जाएगा और जो मिलिट्री एड है, जो मदद है, वो बढ़ाए वेस्ट और अमेरिका, और जल्द ही हम शिकस्त दे देंगे रशिया को। लेकिन अब जबकि ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप ने पहले ही बात कह दिया कि यूक्रेन और रशिया जंग बंद होगी। इसमें यूक्रेन कुछ देना पड़ सकता है, जो हिस्सा रशिया जीता है उसमें से कुछ देना पड़ सकता है। और यही बात वहाँ के होने वाले राष्ट्रपति ने भी बात कही कि ये जंग बंद हो जाएगा, रशिया कुछ पार्ट जो यूक्रेन का ऑक्युपाई किया है उसको ले ले। देखिए, इसके पहले जो इस्तांबुल में जो बैठक हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसमें बातचीत सीजफायर होना तकरीबन तय था। उसमें बातचीत हुई थी क्रीमिया रशिया के पास रहेगा और जंगबंदी हो जाएगी। इससे दोनों विन विन सिचुएशन में रहेंगे। पुतिन भी अपने आवाम को कह सकते हैं कि जंग हम जीत गए, और ज़ेलेंस्की भी ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो ऑलरेडी कब्जा कर रखा है क्रीमिया के हिस्से को, उसे देकर के जंग हमने बचा लिया यूक्रेन को। क्योंकि यूक्रेन के 20% जगह जो है उस पर रशिया काबिज है, रशिया ने कब्जा कर लिया है। अब जब ये बयान आया है, आप देखिए जो मायूसी वाली बात है ज़ेलेंस्की की तरफ से, ज़ेलेंस्की ने ये बात भी कही कि अगर जो आप दिखा भी रही हैं अपने चैनल पे, ट्रंप नहीं जीतते तो ये मामला जंगबंदी इतनी जल्दी नहीं होती, और 2025 में जंगबंदी जब वो जनवरी महीने में उठ लेंगे ट्रंप, तो जंगबंदी हो जाएगी, सीजफायर हो जाएगा। जी, रुमान हाशमी जी हमारे साथ, हमारी सहयोगी कादम्नी भी है। कादम्नी जी, यहाँ पर आपने रुमान हाशमी जी को सुना, आप क्योंकि हम जानते हैं अभी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुआ था और फिर बाद में खबर निकली थी जैसे ही चुनाव जीते थे ट्रंप की, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई है। उसी के बाद से कयास भी लग रहे थे और जैसा कि ट्रंप जो है अपने चुनाव प्रचार में भी कह रहे थे कि दोनों के बीच जंग 24 घंटे में खत्म करने का वो दावा कर रहे थे। कहीं ना कहीं फ़ोन के जरिए या जो बातचीत हुई है, ट्रंप अब जो आने जा रहे हैं राष्ट्रपति, क्या एक दबाव यूक्रेन पर, ज़ेलेंस्की पर, जिसका ये असर या संकेत हम कह सकते हैं? देखिए, यहाँ कुछ चीजें फैक्टर इन करना जरूरी है। अगर आप देखें तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो जिस तरह से यूक्रेन को लगातार मदद कर रहे थे, चाहे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जरिए हो या फिर सैन्य मदद हो, वो काफी ज्यादा था। और इसके साथ वो नेटो के साथ भी कोऑपरेट करके ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे थे, यूक्रेन की मदद कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीत कर ट्रंप यहाँ पर आए हैं और ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर वो युद्ध खत्म कर देंगे, वो दबाव डालेंगे
करेंगे यूक्रेन पर भी और रूस पर भी कि वो निगोशिएटिंग टेबल पर आए। तो कहीं ना कहीं अब जो ज़ेलेंस्की यहाँ पर कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने कोई इस बात की विस्तृत जानकारी नहीं दी है कि वो किस आधार पर कह रहे हैं कि ट्रंप के सत्ता संभालने पर युद्ध खत्म हो सकता है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो बातचीत उनकी हुई वो कंस्ट्रक्टिव हुई। उन्होंने जो कॉल किया था ट्रंप को, वो एक बधाई देने के लिए कॉल था, उसमें कोई पॉलिसी की बात नहीं हुई, महज 7 मिनट बात हुई थी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई। लेकिन ज़ेलेंस्की को ये बिल्कुल अंदाजा है कि उनके ऊपर ट्रंप जो है वो दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप के जो वोटर्स हैं वो लगातार इस तरह से डॉलर जो अमेरिका से निकल रहे हैं, जो अमेरिका 2-2 युद्ध जो है वो सपोर्ट कर रहा है, उसको लेकर बहुत खुश नहीं है और ये एक बहुत बड़ा ड्रेन है अमेरिकी इकोनॉमी पे। तो उसको लेकर ट्रंप कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। ऐसे में ज़ेलेंस्की ये कोशिश कर रहे हैं, ट्रंप को जानते हुए, अगर आप उनको साइकोलॉजिकली देखें तो आपको साफ ये एहसास होगा कि ट्रंप जो है वो तारीफ को रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने एक मजबूत इमेज को लेकर वो काफी कॉन्शियस है। तो अब जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं वो इसलिए भी शायद कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि ट्रंप उनके ऊपर दबाव ना डाले अपना क्षेत्र सरेंडर करने के लिए। वो ये भी चाहते हैं कि उनको जब खबर आई कि नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक है वो रूस के सैनिकों के साथ मिलकर कुर्स्क में हमले की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर कुछ क्षेत्र यूक्रेन ने कब्जे में लिया हुआ है, तो अब उनकी ये कोशिश है कि उनको और हथियार मिले और उनको ये भी इजाजत मिले कि अमेरिका से जो हथियार लिए हैं उससे वो रूस के अंदर मार कर सके, जहां पर इस तरह की तैयारियां युद्ध की हो रही हैं, जिसकी इजाजत उनको अभी तक नहीं मिली है। तो यहाँ पर कई फैक्टर्स है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आश्वासन ट्रंप ने दिया। बिल्कुल हाशमी जी, वर्तमान परिस्थितियों को आप किस तरह से आंकेंगे और यहाँ रशिया की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? भले ही यहाँ पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की एक बात करते हुए दिख रहे हों और युद्ध खत्म होने के संकेत लग रहे हैं, रूस किस तरह से देख रहा है इस परिस्थिति को? देखिए, क्रेमलिन की तरफ से जो आया है, जो पुतिन ने जो बात कही है सीज़फायर को लेकर के, उन्होंने ये बात कही है कि रशिया ने जिन इलाकों पे यूक्रेन के कब्जा कर लिया है, जो कि तकरीबन 20% है टोटल यूक्रेन के जोग्राफिया के हिसाब से, अगर उस पे बात होती है वो रशिया के पास रहेगा तो वो जंगबंदी के लिए तैयार होंगे। हालांकि ये एक प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि रशिया खुद भी रशिया को काफी कीमत चुकानी पड़ रही है इस जंग को लेकर के। रशिया पे सैंक्शन है, क्रिमिनल कोर्ट की तरफ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से उन्हें अरेस्ट वारंट जारी है। रशिया की इकोनॉमी आप देखें, जहां ओनली $2 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी रह गई है, प्लस काफी ज्यादा जो सैनिक मारे गए हैं यूक्रेन के मुकाबले में रशियन सैनिक ज्यादा मारे गए हैं, लेकिन रशिया की आबादी ज्यादा है, इसलिए वो उसको भरपाई कर ले रहा है। अभी आदमी ने जो कहा कुर्स्क पे अटैक जो हो रहा है, काउंटर अटैक रशिया ने शुरू किया है। आप देखिए कि रशियन आर्मी के जगह पे वहाँ नॉर्थ कोरिया की आर्मी, जो करीब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 11,000 आर्मी है, जिसमें से अभी 7,000 आर्मी कुर्स्क की तरफ है, और वो झड़प हुई है यूक्रेनियन आर्मी के साथ। तो मसला ये है कि अगर पुतिन अगर तैयार हो जाते हैं जंगबंदी को लेकर, लेकिन वो क्रीमिया को छोड़ेंगे नहीं, इतना तय है। ये बात ट्रंप भी समझते हैं, जो होने वाले राष्ट्रपति हैं, कि वो क्रीमिया को वो छोड़ेंगे नहीं। डॉनबास इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसे वो छोड़ेंगे नहीं। तो कम से कम ये 2 जगह जो है वो अगर ज़ेलेंस्की मान जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बात ऑलरेडी कह दी है कि अगर ट्रंप नहीं होते तो ये जंग जारी रहती। दूसरी बात ये है कि 2 साल के बाद ट्रंप ने जब आ गए, तो 2 साल के बाद जर्मन चांसलर ने बात की पुतिन से सीज फायर को लेकर के, और कहा कि जो जगह पे आपने कब्जा कर रखा उसे खाली कीजिए। लेकिन इस बात से भी ज़ेलेंस्की काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि इस तरह से जर्मन चांसलर ने पुतिन से बात की, ये पेंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात है। इससे तो और भी जो यूरोपियन कंट्री है के अध्यक्ष हैं वो बात करेंगे। पोलैंड जो है, पोलैंड भी बिल्कुल। हाशमी जी, वक्त की थोड़ी कमी है, बिल्कुल यहाँ हालात पर नजर बनाए रखना जरूरी है, और काफी तेजी से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।